मेरे साथ मौजूद हैं कराची ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर मोहम्मद कासिम। इन्होंने ईमानदारी की एक मिसाल कायम की है। बाइक के ऊपर अमूमन एक कपड़ा लगा होता है सेफ्टी के लिए, तो उस कपड़े को मैंने जब उठाया, मुझे वजनी लगा, उसकी मैंने जिप खोली, उसके अंदर से मुझे 4 लाख रुपए मिले। पौने घंटे बाद एक शहरी आया, आके कहा जी मेरी बाइक थी। मैंने कहा जी चेक करें। बोला जी पैसे थे। मैंने कहा बताओ भाई जितने पैसे थे जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। बोला 4 लाख थे। जब उसको मैंने बताया मिल जाएंगे तो वो रोने लग गया। उसमें दो जो गड्डियाँ थी वो 5,000 के नोट थे और 1,000 वाली और एक 500 वाली थी। तो मेरा दिल खुश होता है मैं किसी नेकी करूँ। इस महंगाई के दौर में अगर आपको कहीं से गिरे हुए या फिर पड़े हुए 4 लाख रुपए मिल जाएं, तो आप क्या करेंगे? कई लोग ऐसे होंगे जो ईमानदारी का मुजाहिरा करेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेईमानी करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कराची ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर मोहम्मद कासिम। इन्होंने ईमानदारी की एक मिसाल कायम की है। इनको अपनी ड्यूटी के दौरान एक नो पार्किंग पे बाइक मिली और उसके कवर पे 4 लाख रुपए मिले। इन्होंने बाहिफाजत वो पैसे असल मालिक तक वापस पहुंचाए। मजीद कहानी क्या है, तफसीलात क्या है, असल वाकया क्या है, आइए इनसे जानते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार। मोहम्मद कासिम साहब, देखा जाए तो कहीं इस महंगाई के दौर में किसी को इतने पैसे मिल जाएं, जाहिर है कुछ लोग अच्छे हैं जो ईमानदारी का मुजाहिरा करते हैं। असल वाकया क्या हुआ है? सिटी कोर्ट का इलाका है, वहाँ से हमने एक बाइक उठाई, उसको उठा के नो पार्किंग में अपने थाने रसाला में लाए। जब यहाँ पे उतार रहे थे तो मैं बाहर ही खड़ा था। तो बाइक के ऊपर अमूमन एक कपड़ा लगा होता है सेफ्टी के लिए। वो कपड़ा जब वो मज़दूर उतारे थे तो कपड़ा निकल गया उनसे, हाथ से नीचे गिरा। तो उस कपड़े को मैंने जब उठाया, मुझे वजनी लगा, उसकी मैंने जिप खोली, उसके अंदर से मुझे 4 लाख रुपए मिले, जो कि मैंने उठा के अपने हाफिज में रख लिए। और कुछ आधे घंटे पौने घंटे बाद एक शहरी आया, उसने आके कहा जी मेरी बाइक थी। मैंने कहा जी चेक करें। बोला बाइक नहीं है। उसकी बाइक मैंने शेड में कर खड़ी करा दी थी। मैंने कहा बाइक तो आपकी ये रही। बोला जी यही है। बोला इसमें कुछ था। मैंने कहा भाई क्या था? बोला सर कुछ था। मैंने कहा आप चेक कर लें। वो चेक करके वापस आया तो मुझे कहता है सर मैं तो कुछ नहीं। मैंने कहा भाई क्या था? बोला सर पैसे थे। मैंने कहा कितने पैसे थे? बोला जी पैसे थे। मैंने कहा बताओ भाई जितने पैसे थे जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। बोला 4 लाख थे। जब उसको मैंने बताया मिल जाएंगे तो वो रोने लग गया। मैंने उसको बिठाया, चाय पिलाई, पानी पिलाया। तो मैंने कहा भाई ये पैसे आपके हैं 4 लाख रुपया, ये गिनती करें। उसमें दो जो गड्डियाँ थी वो 5,000 के नोट थे और 1,000 वाली और एक 500 वाली थी। तो उसने फिर वो गिनने की जहमत भी नहीं की कि भाई मैं पैसे गिन लूँ। उसने पैसे गिने भी नहीं और वो पैसे उसने उठाए और बाइक स्टार्ट की और वो दुआएं देता हुआ चला गया। तो देखा जाए तो इस महंगाई के दौर में इतने सारे पैसे, क्या ख्यालात आपके दिल में आ रहे थे? और एक आम शहरी भी हो तो कहीं ना कहीं ईमान डगमगाता है। बात यह कि अल्लाह ताला सबको ऐसी नेकी करने की तौफीक दे जैसे अल्लाह पाक ने मुझे दी। मुझ पे मेहरबानी हुई, मैंने अपने महकमे की नेक नामी को बरकरार रखा। वरना तो मैं वो अपने पास रख लेता और 5-5, 10,000 अपने अमले को बांट देता और चला जाता। लेकिन वो मैं पैसे कब तक खाता? उसने मुझे कहा सर मैं ये पैसे किसी से उधार लेके आया था, सिटी कोर्ट में ज़रा परेशानी के आलम आया था। लेकिन लंबी फिर उससे नहीं तफसील पूछी कि क्या मसला था क्या नहीं था। वो जाहिर है वो किसी काम के लिए उस वक्त पैसे वो लेके आए थे। एग्जैक्ट। मैं एक दफ़ा सदर में था, हेयर ड्रेसर की दुकान से निकला तो मेरी जेब में मोबाइल था। वो जैसे मैं रिक्शे में बैठा तो मोबाइल वो गिर गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा मेरा मोबाइल नहीं था। फिर मैंने घर वाले नंबर से उसको फ़ोन किया, अपने नंबर पे। उस बंदे ने उठाया, बोला जी मोबाइल आपका? मैंने कहा मेरा है। बोला मैं रिक्शा चलाता हूँ जूना मार्केट से सदर तक, तो मैं बसें छोड़ के आधे घंटे तक आता हूँ। मैंने कहा ठीक आप आ जाएं। रेडी थाने के पास मैं वहीं रहता था। तो ठीक आया, उसने मुझे वो मोबाइल दिया।
मैंने उसको 5 रुपये इनाम दिया। उसने कहा सर मैंने इनाम नहीं लेना। मैंने 500 कहा ले ले। मैंने कहा तू गरीब आदमी पेट्रोल जला के आया है। बोला नहीं मुझे देखिए। तो मेरे दिल में ये जज्बा पैदा हो कि यार अगर मेरे साथ भी ऐसा वाक़या हो कि मुझे भी किसी कोई चीज़ मिले, चाहे वो कितनी भी मालियत की वो हो। लाखों में हो या करोड़ों में हो, वो मैं उस बंदे को लौटाऊँ। उस दिन से मेरा ये मिशन बन गया। और अल्लाह पाक ने मुझे ये 3 मौके दिए। 2018 में एक बाइक वाला इसी तरह आया, उसका नाम था अकरम। उसने कहा जी मेरी गाड़ी में एक कम 70,000 थे। तो मैंने कहा भाई चेक करो। बोला नहीं है। तो मैंने मज़दूरों से पूछा, उन्होंने कहा सर हमें मिले हैं और ये पैसे। मैं वो लेके रख लिए। थोड़ी देर के बाद उसको मैंने वो पैसे वापस किए। वो बड़ा खुश हुआ। उसने मुझे 5,000 रुपये इनाम दिया। मैंने कहा नहीं लेना। बोला जी आप नहीं लोगे तो मैं पैसे आपसे नहीं लूँगा। जब देखा जाए तो आपको एक दफ़ा 70,000 रुपये भी मिले, वो भी आपने वापस पहुंचाए। आपको 4 लाख रुपए मिले, वो भी आपने वापस पहुंचाए। आपको मोबाइल मिल चुके हैं रोड पे पड़े हुए, वॉलेट्स मिल चुके हैं। आम तौर पर तासुर यही दिया जाता है कि यार ये पुलिस ऑफिसर है, ये रिश्वत लेता है। ज़रूर नहीं कि तमाम उंगलियां बराबर हों। बात है कि हर जगह पे अच्छे बुरे तो हैं। दूसरा हमारे महकमे में अगर ऐसी कोई कंप्लेंट होती है, अभी 101 है रेडियो, उस पर फिर 1915 है, उस पर कंप्लेंट नंबर हैं, वो डीआई साहब ने दिए हुए हैं तमाम को। अगर किसी की कोई शिकायत जाती है और वो आदमी की शिकायत बिल्कुल जायज़ होती है, उस पर डीआई साहब उसको सज़ा भी देते हैं और अच्छे काम पे और इनाम भी। अच्छे काम पे अप्रिशिएट करते हैं, इनाम भी देते हैं। तो वो हर जगह पे हैं अच्छे बुरे। नहीं वैसे जब पैसे मिले थे तो लोगों ने क्या कहा, यार ये मुझे क्यों मुझे दिए मुझे कई या दोस्तों ने सही? कहा यार ये तुम रख लेते। मैंने कहा भाई ये मैं पैसे कब तक खाता। मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी से भलाई करूं और मेरा दिल खुश होता है मैं किसी की नेकी करूं, अच्छाई करूं, किसी को रोड क्रॉस कराऊं, किसी को वैसे मोहब्बत से मिलूं। जब देखा जाए तो मुश्किल ड्यूटीज़ में से एक ट्रैफिक की ड्यूटी है। शहर कराची में बड़ा मैस ट्रैफिक है और ट्रैफिक के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसमें ट्रैफिक मैनेज करना और लोगों का रवैया तकलीफ़ देता है इतने अच्छे कामों के बाद, नेकियों के बाद। और किस तरह अपने आप को मोटिवेट करें। बात यह कि ये जो 2 वाक़ये हुए हैं ये तो बहुत हाईलाइट हो गया है। इस पे लोगों ने मुझे बहुत ही अप्रिशिएट किया है, जो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि अल्लाह ने मुझ पे कितना करम कर दिया है। वकला हजरात ने वहाँ पे मेरे पास सिटी कोर्ट में कम से कम 22-23 हज़ार वकला है, डेली आता है। 40-50 हज़ार आदमी रोज़ आते हैं। पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है, ट्रैफिक का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करते हैं। उन वकला ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। पब्लिक के आदमी जिसने देखा गुजरता है, बोला यार आप ही हैं वो जिन्हें पैसे वापस। मैंने की मैं ही हूँ। बोला यार बहुत बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत मुबारकबाद से अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरा दिल और बड़ा हो गया कि यार मुझे अल्लाह पाक को ऐसी और हिम्मत दे कि मैं और नेक काम करूं। अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम और अपने महकमे का नाम और अपने जो ट्रैफिक का इदारा है, सिंध पुलिस है, हमारे आईजी साहब हैं, सीसीपीओ साहब हैं, डीआई साहब हैं, एसपी साहब हैं, ठीक है, ताकि वो कहीं जाके फ़ख्र से तो बात कर सकेंगे यार हमारे महकमे में अच्छे लोग भी हैं। ठीक। अब इस दौर में अगर किसी को 1,000 रुपये मिल जाए या 5,000 मिल जाए, वो कहता है यार हमारी दिहाड़ी लग गई। तो 4 लाख की रकम थी। ठीक लेकिन है। मुझे खुशी है कि अल्लाह ने मुझसे ये काम कराया और मुझे आइंदा भी आगे अल्लाह पाक हिम्मत दे कि मैं अच्छे काम करता रहूं, अपने महकमे का नाम रोशन करूं, ठीक है। अपना नाम रोशन करूं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। ठीक। जब आपको कहीं से पैसे मिलते हैं और अगर आप रख लेते हैं तो ये सोच के कि हमारे काम आ जाएंगे, तो कल शायद आपको वो पैसे आपके गिर भी सकते हैं उससे ज़्यादा। तो कोशिश यही करें जो काम मोहम्मद कासिम साहब ने किया है, वो काम हर एक पाकिस्तानी शहरी की ज़िम्मेदारी है कि इस महंगाई के दौर में इतनी ज़्यादा रकम की हम तवक्को करते हैं कि कहीं से हमें मिलते हैं, तो वो किसी की जमा पूंजी भी हो सकती है। इन्होंने एक मिसाल कायम की है ईमानदारी की और हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और ये सिलसिला हर एक शहरी की जानिब से जारी रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यू डिजिटल।